भारत के नायब सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे एनडीए के उम्मीदवार श्री एम वेंकैया नायडू आज लौट के अपने घर हैदराबाद आए और हैदराबादियों ने उनके एजाज में एक जबरदस्त तकरीब मुनक्कद की, मीट एंड ग्रीट। इस तकरीब में सारे ही जॉली लीडर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उनसे मुलाकात की और उन्हें पेशगी मुबारकबाद भी दे डाली। सारे ही दोस्त अहबाब और सियासी मुलाकातियों में सबसे पेश रहे आईएनडी टुडे के सारे स्टाफ के साथ निगरानकार आईएनडी टुडे जनाब हबीब अली अल जीलानी और एडिटर इन चीफ जनाब सैयद गौस मोहिउद्दीन। कांग्रेस के हैदराबाद के मशहूर जमाना लीडर मुकेश गौड़ के बेटे विक्रम गौड़ की अयादत के लिए आज सारा ही शहर अपोलो हॉस्पिटल पहुंच गया, जिसमें पेश शहर के कोतवाल श्री एम महेंद्र रेड्डी, डीसीपी वेस्ट जोन श्री ए वेंकटेश्वर राव के साथ कांग्रेस के एमएलसी श्री मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस का पार्टी कैडर पूरा का पूरा वहां पर मौजूद था। सभी ने पुलिस से पुरजोर अपील की कि खातियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इस साजिश को बेनकाब किया जाए। रियासत तेलंगाना के कांग्रेस के हरकियाती लीडर और गोशामहल इलाके के साबिका एमएलए श्री मुकेश गौड़ के बेटे विक्रम गौड़ पर आज हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में सुबह 4 बजे के करीब कुछ अनदेखे दुश्मनों ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। हमला तो शायद खत्म कर देने के लिए किया गया था, लेकिन किस्मत के धनी विक्रम गौड़ सिर्फ जख्मी हुए और अपोलो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने उनके जिस्म से 3 गोलियों को बगैर खूबी निकाल कर बताया कि अब वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने केस दर्ज करके सीसी कैमरास की मदद से तहकीकात शुरू कर दी हैं। वाज़ेह हो कि हमारे समाज में सालों से एक जुमला हमेशा ऊंचाई पर रहा है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कम दिमाग लोग जुर्म करते हैं और फंस जाते हैं। मरकजी सरकार के नोटबंदी के बाद आम आवाम परेशान और लगता है शहर में चोर और उचक्के मजे में आ गए हैं। एक इत्तला पर पुलिस ने अंबेडकर नगर के इलाके से गुजरने वाली एक कार का पीछा कर उसमें सवार 3 लोगों को रोका और जांच के बाद पता चला कि तीनों चेन स्नैचर्स हैं। लिहाजा तीनों के पास से चेन्स बरामद करके जब्त कर ली गई हैं और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शहर हैदराबाद में पुलिस के लाख हरकियाती होने के बावजूद चेन स्नैकर्स की हरकतें जारी व सारी हैं। खबर है कि आज अंबरपेट के इलाके में राह चलती एक खातून के गले से बाइक पर सवार एक नौजवान चेन खींचकर फरार हो गया है, जिसकी वजह से उस खातून का गला कट गया और उसे दवाखाना पहुंचाना पड़ा। पुलिस सीसी कैमरास की मदद से तहकीकात में जुड़ गई है। इस मौके पर यह याद दिला दें कि शहर के कई इलाकों में सीसी कैमरास कुछ न कुछ वजूहात की बिना पर नाकारा हो गए हैं और कोई भी उनका पुरसाने हाल नहीं है। सारे ही मुल्क में फेक कॉल के जरिए मासूम लोगों को लूटने वाले डाकुओं को आज तेलंगाना के रचाकुंडा साइबर सेल के लोगों ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। तफसीलात के मुताबिक एक फेक कॉल के जरिए डुप्लीकेट इंश्योरेंस बनाने के बहाने शहर के एक शख्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही थी। लिहाजा पुलिस ने चौकसी बरतते हुए सारे ही महकमों और रियासतों को अलर्ट कर दिया और दिल्ली पुलिस की मदद से वहां के मोती नगर से फेक कॉल करने वाले समाजी मुजरिमों को पकड़ लिया गया। इस वाकये से ये समझ में आया कि बाज दफा हमारी पुलिस भी अनबिलीवेबल काम कर जाती है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासत तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट श्री टी महेंद्र रेड्डी ने आज गुड्डी मुल्कापुर के इलाके में हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम के तहत हजारों पौधों को जमीन में लगाया। इस मौके पर उनके साथ हल्के के टीआरएस लीडर्स टी जीवन सिंह और प्रवीण कुमार भी मौजूद थे, जिनका साथ टीआरएस के बहुत सारे कारकुन ने दिया।
हल्का गोशा महल के जामबाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जामबाग इंचार्ज जनाब रहमत बेग ने अपने साथ महकमे आबरसानी, बरकी और बल्दिया के ओहदेदारों को लिए पद यात्रा की और लोगों से मसाइल दरियाफ्त करके उन्हें हल करने के लिए ओहदेदारों को फौरन हिदायत भी जारी की। इस मौके पर इलाके के सरगर्म मजलिसी कारकुन जनाब यासीन पाशा और कई मजलिस के मुतबदीन शरीक थे। शहर के लीवर फाउंडेशन के लोगों ने आज होटल ताज बंजारा हिल्स में वायरल हेपेटाइटिस को आवाम से रोशनास करवाने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसके मेहमान खुसूसी बने मशहूर जमाना डॉक्टर जयप्रकाश नारायण और तेलुगु अदाकार एन कल्याण राम। अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर के सोमशेखर राव ने लोगों को बताया कि शहर में लोग हेपेटाइटिस बी और सी से ज्यादा मुतासिर होते नजर आते हैं और अगर इसका इलाज सही तरीके पर न किया जाए तो लीवर कैंसर से लोग मुतासिर हो सकते हैं। आज माहौल में लगभग 325 मिलियन लोग वायरल हेपेटाइटिस से मुतासिर हैं। लिहाजा फाउंडेशन के लोगों ने बताया कि दोनों तेलुगु रियासतों की मुख्तलिफ जगहों पर हेपेटाइटिस बी और सी के लिए टेस्ट सेंटर्स जगह जगह कायम किए गए हैं, जहां आकर लोग मुफ्त में ये टेस्ट करवा सकते हैं। हैदराबाद के इलाके बारकस में फ्रेंड्स एंड स्नेक सोसाइटी वाक़ है। सोसाइटी की मुतबद्दे आला अपर्णा सरदार ने आज सोसाइटी के कुछ लोगों के साथ मुख्तलिफ अजला से आ रही बसेस के मुसाफिरों की चेकिंग की और देखा कि नाग पंचमी के इस मौके पर कोई मुसाफिर सांप तो नहीं ला रहा है। उन्होंने बताया कि लोग जंगल के जानवर सांप से खिलवाड़ करते हुए दूध पिलाने के बहाने लोगों से पैसे लूट लेते हैं। सांप आम तौर पर तभी दूध पीता है जब उसे जरूरत होती है। इस चेकिंग के दौरान सोसाइटी के लोगों को मुसाफिरों के पास से एक सांप मिला और उसे बरामद कर उन लोगों ने उसे जंगल में छोड़ दिया। बहरहाल आज का इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर रहा है और अब तो वैसे भी नोटबंदी हो गई है, जीएसटी आ गया है, वगैरह वगैरह। आगे आगे देखिए होता है क्या। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5 स्टार 6000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। ये खबर बड़े अफसोस के साथ दी जा रही है कि कौमी शाहराह 65 पर कार के जरिए जा रहे टीआरएस के सीनियर लीडर डी सतीश रेड्डी एक हादसे में हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक उनकी कार को एक तेज रफ्तार लारी ने टक्कर दे दी, जिसकी वजह से कार तबाह हो गई। रियासती वजीर श्री जगदीश रेड्डी ने मरहूम के घर पहुंचकर खानदान वालों को पुरसा दिया। सारे मुल्क की रियासतों में लोगों ने बहुत सारे लोगों को मांग कर जिंदगी गुजारते हुए देखा है, लेकिन ऐसे ही माहौल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुदरती तौर पर माजूर होकर भी मांगना गवारा नहीं करते, बल्कि बड़ी मुश्किलों से सही कुछ कमाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। रियासत हरियाणा में जहां बहुत सारे लोगों ने अपने बेटों की बहुत सारी शिकायतें की हैं कि उनके बच्चे बड़ों की कोई बात नहीं सुनते और जो दिल में आया माहौल में करते रहते हैं, ऐसे माहौल में खबर है कि दोनों हाथों से माजूर एक शख्स मदन लाल अपने पैरों से कपड़े सीते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। लिहाजा बात समझ में आ गई कि मदन लाल ने हाथ ना रखते हुए भी मुल्क के करोड़ों बेकार नौजवानों के गालों पर वो जबरदस्त थप्पड़ रसीद किया है जिसको समझने वाले ही समझ सकते हैं। पाकिस्तान से खबर है कि पनामा पेपर्स लीक के मामले में वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद उन्होंने आज अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। लिहाजा वहां की अदालत ने अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उनके खिलाफ में रिश्वत सतानी की जांच के अहकामात भी सादिर कर दिए हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के दिल से अपनी दुश्मनी निकालने में कामयाबी हासिल की और उसकी मदद से दोबारा अपनी हुकूमत तश्कील देने में कामयाबी हासिल कर ली है और खते एतमाद असेंबली में हासिल कर लिया। 243 वाली असेंबली में उन्होंने 131 वोट हासिल किए हैं, लेकिन माबाकी एमएलए जो उन्हें वोट नहीं दिए हैं उनका खतरा तो उनके सर पर बदस्तूर मंडलाता ही रहेगा।
मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। बिहार में नई तश्कील शुदा हुकूमत में डिप्टी सीएम बनाए गए बीजेपी के लीडर श्री सुशील मोदी ने हुकूमत की असेंबली में कामयाबी पर अपनी खुशी जताई और बताया कि काबीना के बंटवारे के बारे में भी जल्द ही हुकूमत से बातचीत कर ली जाएगी। बीजेपी के मरकजी वजीर श्री राम कृपाल यादव ने बिहार में हुकूमत के बदलाव पर तबसरा करते हुए कहा कि अब बिहार में रिश्वत हटाने पर लगाम लग जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पहले बहुत मजबूर सीएम थे, अब बीजेपी के साथ वो जो दिल में आया कर सकेंगे। मुल्क की 3 रियासतों में राज्यसभा के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन रहा। लिहाजा अगले महीने होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी सदर श्री अमित शाह और कपड़ा वजीर मोहतरमा स्मृति ईरानी ने गुजरात से अपने पर्चे दाखिल किए हैं।